आगे बढ़ाएंगी। सोनल, आप मंच पर आइए। और साथ ही इसराना से कांग्रेस पार्टी के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी को आमंत्रित करूंगा इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ बलबीर सिंह जी का स्वागत करिए। और इस सत्र में हम समझेंगे कि इसराना क्षेत्र की जनता के लिए बलबीर सिंह जी कितना काम कर रहे हैं, जनता उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है, और साथ ही आने वाले वक्त में और क्या उनकी ओर से किया जाएगा। तो चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सोनल, ओवर टू यू। प्रिया पराग। तो पानीपत के अलग अलग आयामों पर हम चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो पानीपत को संभालने वाले हुक्मरान हैं उनकी बातें भी आप तक पहुंचाई जाएं, आप भी उनसे सीधे सवाल कर पाएं, आपके ज़रिए हम भी एक सूत्रधार बन पाएं। इसराना से विधायक हमारे साथ हैं बलबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज ये जो मौका हमें दिया और पानीपत के सभी चारों के चार हल्कियों को आपने जो आदमी यहाँ पहुँची है, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान भाई माताएं बहनें जो यहाँ पहुँची, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आपने इतना अच्छा मौका दिया। अपनी बात हर पार्टी के वर्कर को, विधायक को, सबको कहने का मौका आपने दिया। परंतु मैं जनता से बताना चाहता हूँ कि इस शो में जो हमारा है और पार्टियों के आदमी आने से पता नहीं क्यों मना कर गए, तो हम अकेले रह गए, आप रह गए जी। चर्चा को जो बात होगी करेंगे। कोई बात नहीं, आप अकेले रह गए तो आप तो पूछ लेंगे। चलिए ठीक है, हो गया। नारेबाजी के लिए मंच नहीं है, ठीक है, हमने मुद्दों के लिए मंच सजाया है। मुद्दों के लिए है, ये चर्चा के लिए है। ये आगे बढ़ाते हैं हम बात को। सब कैसा है आपका इसराना, कैसा है? आप रुको 2 मिनट इसको। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो बाद में करेंगे। 1 मिनट, ये मानने वाली नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, हम इसराना की बात करते हैं। विधायक साहब, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कैसे हैं आप और कैसा है आपका इसराना, बताइए। मैं दीदी आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल से के माध्यम से और समस्त पानीपत के इन आम जनता के आदमियों को भी बताना चाहता हूं, सम्मानित मेरे भाइयों को बताना चाहता हूं। जब से मैं विधायक बना हूं, करीब मान के चलो 4.5 साल मुझे हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4.5 साल के अंदर जब मैं विधायक बना हूं ये, और पिछले 5 वर्ष भी, टोटल 9 वर्ष में भाजपा पार्टी की सरकार ने और जजपा की सरकार ने मेरे हल्का इसराना में कुछ भी नहीं करने का काम किया, कोई काम इन्होंने नहीं किया। तो आप सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने हल्का इसराना के लिए विधानसभा में 4 बार क्वेश्चन लगाया। क्या क्या मुद्दे उठाए आपने? मैंने मुद्दा ये उठाया कि भाई हमारा मेन मुद्दा है इसराना जो है उस ब्लॉक मतलोडा, इसराना हल्के में जो ब्लॉक मतलोडा है उस ब्लॉक में बस स्टैंड नहीं है। मैंने विधानसभा के अंदर बात रखी कि ये बड़ा जरूरी है और लगभग 40 गांव वहां लगते हैं, परंतु सरकार ने विश्वास दिलाया, मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया, उप मुख्यमंत्री जी ने दिलाया, कृषि मंत्री ने दिलाया, परिवहन मंत्री ने दिलाया। विश्वास दिलाने के बाद भी और उन्होंने ये टाइम भी रखा कि 2022 मार्च तक आपका बस स्टैंड बना के देंगे, परंतु मार्च 2023 भी चला गया। आज लग एक ईंट भी ना इसराना बस स्टैंड के लिए रखी और ना एक ईंट भी मतलोडा बस स्टैंड के लिए रखी है। नाकाम सरकार रही। इन जनता के लिए इसराना के लिए कुछ भी काम इस भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार ने नहीं किया। सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ राजनीति में राजनीति हो रही है। जी, और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, एक ये हरियाणा प्रदेश देश के अंदर विकास के मामले में, आमदनी के मामले पर 1 नंबर पर था देश के अंदर। और ये 1 नंबर पर जब था जब हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे। 36 बिरादरी के लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हल्के में पूरे हरियाणा में काम कराने का काम किया, 36 बिरादरी का विकास कराने का काम किया। आप देखो सरकारों थी
गरीबों के लिए मकानों की योजना थी। अच्छा ठीक है बलबीर सिंह जी, अब इन इलेक्शंस में आप कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2 मिनट थोड़ा आपकी लेना संक्षेप चाहता हूँ, में, थोड़ा क्योंकि बताना हम- चाहता हाँ। हूँ। आप देखो, सबसे पहले ये है, भाजपा ने झूठे नारे दिए, 15 लाख का लालच दिया, 1 रुपया आज लग लोगों को नहीं दिया। इन्होंने कहा मकान बनाकर गरीबियों को देंगे, 1 मकान बनाकर नहीं दिया। कांग्रेस के समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीबों को मकान दिए, 1000 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो मान सम्मान है पूरे देश के अंदर। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, पूरे देश के नहीं, अंदर ये- हरियाणा ये- 1 नंबर पर पेंशन के ठीक मामले है, में था। ठीक है बलबीर सिंह जी, लेकिन अब हम इसराना की बात करेंगे क्योंकि इसराना का जिम्मा आपके ऊपर है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इसराना का कितना विकास हुआ, इसराना विकास के पायदान पर कहाँ है? मैं- तो अब इसराना की बात करिए। इसराना विकास के मामले में जब से ये सरकार बनी है पीछे है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में 2009-14 से 2009 और 14 का जब चुनाव था, मैं चुनाव हार चुका था, मैं एमएलए नहीं था, परंतु मैं इन विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, हाँ, आज आपके 2014 माध्यम से हम इकट्ठे होते तो मजा आता। 2014 में फाइट बड़ी कड़ी रही थी। 2014 और 2019 में कितना अंतर देखा आपने मुद्दों के लिहाज से? मैंने देखा दिन और रात का अंतर है। 2014 तक, 5 से 14 तक, और मान ले 10 साल तक, 4 से 9, 14, जब हुड्डा साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, जब मैं राज में धरती और आसमान का फर्क है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा से बदमाशों को बजा दिया था, एक भी बदमाश हरियाणा के अंदर नहीं था। बलबीर सिंह जी, मैं इसराना की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा, ये भी सराहना की है। आप देखो, आप इसराना में गुंडागर्दी थी जी, मैं बता रहा हूं, आप देखो, आज भी मैं बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर लगाओ आप, देश के अंदर लगाओ आप, इसराना के अंदर लगाओ, आज अपहरण हो रहा, हत्याएं हो रही, रेप हो रहा, डकैती डाली जा रही, सरेआम बदमाश हथियार लेकर घूमते हैं। ये भाजपा और जसपा की सरकार। और एक समय था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, एक भी बदमाश हरियाणा में नहीं था। ये थे छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उस समय था हरियाणा और इसराना 1 नंबर पर विकास के मामले पर। बलबीर सिंह जी, पवार साहब को आप बहुत चुनौती देते हैं, ऐसा क्यों? क्या जी? पवार साहब को आप बहुत चुनौती देते हैं, बहुत चैलेंजेस देते हैं उनको। कौन देते हैं? आप देते हैं। किसको? कृष्णलाल परमार जी को। जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सच्चे नेता के साथ हूं, सच्चे नेता के आशीर्वाद से राजनीति करता हूं। छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राजनीति करता हूं। ईमानदार आदमी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए मैं झूठी बात नहीं करता हूं। कृष्णलाल पवार जी राज्यसभा के सांसद हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, मैं उनका आदर करता हूं। साथ साथ ये भी कहता हूं, वो झूठी बातें करते हैं। जिस प्रकार आपने रखा, इसराना के अंदर 19 सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये रखा था, 25 करोड़ के काम सभी विधायक देंगे। 90 के 90 विधायकों ने 25 करोड़ के सड़कों के एस्टिमेटर बनाकर दिए, मैंने भी दिए। जब वो सड़कें बनकर तैयार हुई दीदी, जब वो काम चलने को तैयार होया, कृष्णलाल पवार ने चोरी से ये डिक्लेयर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सड़कें मेरे प्रयास से हुई है। जबकि हर काम के आगे 19 की 19 सड़कों के आगे लिखा हुआ है क्रमांक नंबर 1, राशि इतने लाख इतने करोड़, दूरी इतनी चौड़ाई इतनी लंबाई। अच्छा, बलबीर कराने, सिंह जी। 1 मिनट, कराने वाले का नाम एमएलए बलबीर सिंह वाल्मीकि। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि मेरे को 25 करोड़ रुपया मिले, सबको मिले हैं, मेरे खाते में नहीं है, सरकार ने देनी। मेरे पास लिस्ट है हर सिग्नेचर की, हर काम करने वाले की। आज भी मैं आपके माध्यम से कहता हूं समस्त पानीपत की जनता को, यदि उनके पास इस प्रकार का कोई लेकिन प्रूफ है, बलबीर सिंह जी, एक लेके तरफ आओ तो तो आप दिखा कह दो रहे अभी। हैं कि काम नहीं हो रहे, जी। एक तरफ आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहे, एक तरफ आपके सिर इतनी सारी उपलब्धियां भी हैं। ये मैं बता रहा हूं, कोई उपलब्धि नहीं है ये। उन्होंने तो सिर्फ 25 सड़कें मांगी, 25 करोड़ की मांगी। मैं बता रहा हूं, जब से कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा थे मुख्यमंत्री, इन्होंने दोबारा 25 करोड़ की सड़कें मांगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 250 करोड़ के काम हलकों के अंदर करा रखे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 250 करोड़ के काम हर हलके में कराए हैं। जहां पोजीशन का भी एमएलए था या उनका एमएलए हारा हुआ था, वहां काम कराने का काम किया। दीदी मैं बता रहा हूं, इसराना के अंदर जब एमएलए
आप बहुत सारे काम गिनवा रहे हैं, लगातार आप अपनी सरकार के टाइम की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन इसराना इस वक्त हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि इसराना के सवाल आप तक पहुंचे। इसराना के लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं? हम चाहते हैं पब्लिक से ज़रा हम सवाल लें। जी बिल्कुल सोनल, जिस तरह से पानीपत मंच सजा है और जनता की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया न्यूज़ इसराना से लगातार कोई है यहाँ इसराना मौजूद? से कोई व्यक्ति जो सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। जी सवाल नहीं पूछना। हाँ जी, इसराने में बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं जी। ये तो विधायक साहब कह रहे हैं काम ही नहीं हो रहे। नहीं जी, काम होंगे, विधायक के उसमें खाते में पैसे आएंगे जब इसके। मतलब आप बोल रहे हो विधायक के खाते में पैसे आएंगे जब काम होंगे? हाँ, जब काम होंगे। जब विधायक काम से होंगे। सहमत हैं? नहीं तो कोई काम नहीं हो रहा है अभी तक। देखो जी, ये अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि विधायक के खाते में पैसे, वो पैसे तो अगले चुनाव के बाद आएंगे, जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी, उससे पहले नहीं आएंगे। अभी कुछ काम नहीं हुआ। अभी कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे किसी भी। अभी विधायक जी ने बताया था कि इसराना और मतलोडा में बस स्टॉपेज बनने की बात हुई थी, तहसील की थी। सरकार ने वो ईंट नहीं लगाई है, कहा था वो मार्च 22 तक लग जाएगी। और अभी हमारे साथी बैठे थे, अभी विधायक जी से पहले उनका इंटरव्यू था, वो कह रहे थे कि जब भी हम विदेश में जाते हैं तो विदेश के लोग सलूट मार के इंडियन लोगों का स्वागत करते हैं। अरे ऐसी मैं तो लानत देता उनको कि अभी हमारे देश के बच्चे पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए विदेश में जा रहे हैं और वो कह रहे सलूट मार रहे हैं। लानत है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार देने की। और सवाल 2 करोड़ रोजगार खोज लिए। इसराना से संबंधित सवाल पूछिए। मैम वो एस्टीमेट तो ले लिए जाते हैं विधायक जी तय, काम होते नहीं ना। तो विधायक जी के खाते में पैसे आएंगे तो एस्टीमेट ले लिया, विधायक जी को झूठा साबित करने के लिए एस्टीमेट ले दे, हल्के में इतने करोड़ के काम दे देंगे। मतलब आपकी पब्लिक विधायक जी के सबको पता खाते है में कि पैसे आपके आते खाते में नहीं, पैसे नहीं। इनकी पूरे बदनामी हल्का करने का इसराना काम को करे। पता, मैं मानता हूं पूरे प्रदेश में 1 नंबर की जागृति और सरकार की काली करतूतें उखाड़ने का काम करेगा। सरकार की नाकामयाबी की बात बताएगा तो हल्का इसराना हरियाणा में 1 नंबर पर आएगा। ये सब करतूत जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ से जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रहे कृष्णलाल पवार जी 5 बार विधायक रहे और 1 बार मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मंत्री, और राज्यसभा के मेंबर है। मेरा उनसे सवाल है कि उन्होंने कितना काम करवाया है। और विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि है जो विधानसभा में इसराने की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो हरियाणा की सरकार है जो वो काम देते हैं उनको ना करने का काम करती है। इसलिए विधायक जी बहुत अच्छे हैं और काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है इसराने में काम करवाने की। 5 बार इसराना की जनता ने कृष्णलाल जी को विधायक क्यों चुना दी? वो काम नहीं करा रहे। वो तो जी दूसरी पार्टी में थे, इनेलो में थे, लेकिन जनता ने तो उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने तो जनता के लिए काम नहीं किया। जी कृष्णलाल पवार जी जो आप कह रहे थे 2 बार विधायक बने इसराना से, 5 बार तो बने नहीं। दूसरी बात मैं इसराना के विकास की बात बताना चाहूँगा। ये हमारे क्षेत्र के 2 लड़के बैठे हैं, एक तो एक आरद गांव से है, एक ये शेरा गांव से, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम धर्मवीर है। ये डीसी रेट पर रोजगार लग रहे थे। हरियाणा सरकार ने डीसी रेट को तोड़कर इनको एएनएम लगाया दोबारा कौशल रोजगार में। कौशल रोजगार में एक की तो 1 महीना 20 दिन की ज्वाइनिंग हुई है कि आप 1 महीना 20 दिन काम कर सकते हो, और एक की शीर्षा ज्वाइनिंग करा दी 1 महीना 16 दिन। तो आप ये बताओ ये किस तरह का रोजगार है? दूसरी बात, हमारे हल्के में 66 गांव हैं और 66 गांवों में 66-68 स्कूल भी होंगे। एक भी स्कूल को 5वीं से 7वीं में कराओ, किसी को अपग्रेड कराओ, किसी में 1 ईंट भी लगाई हो। दूसरी बात रही हमारे विधायक जी की बात। हमारे विधायक जी का जो जुम्मा है, जो विधायक जी का, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, विधायक जी की सरकार होती तो इसराना में ताबड़तोड़ काम होते। मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा काम होते, इतना अच्छा विधायक हमारा है। दूसरी बात, स्कूल की शिक्षा का मुद्दा जो आप उठा रहे हैं, लेकिन विधायक के समर्थन में आप इतने ज़्यादा क्यों उतरे हैं? बात कीजिए कि शहर का कितना विकास हो। शहर के विकास की बात है। आपके सामने उद्योगपति बैठे थे, हमने तो उनकी बात पूरी सजगता से सुनी है। उद्योगपति ने बताया था किस तरह से सरकार बगैर उनको बताए सीएलयू उनकी कैंसिल कर दी। जहां पर फ्री जोन का एरिया था, बगैर उद्योगपतियों के बताए वो फ्री जोन तोड़ दिया। आज उद्योगपति इससे नुकसान हुआ इसराना के नाम शहर की बात कर रहे हो ना जी, पानीपत की बात कही आपने, मैं पानीपत की बात बता रहा हूँ। बड़ा गांव है इसराना गांव की, मैं शाहपुर गांव से पूर्व सरपंच हूँ। और रही बात इसराना की,
इसराना में ठीक है, तो विधायक साहब, जी जनता हमारे आपकी जो आपके इनके साथ बस की नजर आ बात रही है और सब जो ये चाह कर सकते हैं पूरा काम ठीक है, हो गया, हो गया। तो जनता आपकी आपके साथ है और उनको भी यही लगता है कि आपके खाते में पैसे नहीं है, वरना आप विकास की झड़ी लगा देते। लेकिन अब आगे जो आगामी चुनाव हैं उसमें आप अपनी भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? संक्षेप में एक छोटा सा मैं आपसे सवाल चाहूंगी और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि कल एक सुप्रीम फैसला आया है राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? आगामी चुनाव में आपकी भूमिका बहुत संक्षेप में सर, आने समय वाले नहीं। चुनाव के बारे में आपको बताना चाहता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पीछे मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए, हर वर्ग का काम किया, जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूरा विश्वास करती है और हरियाणा की राजनीति के अंदर कोई ईमानदार, साफ छवि का काम करने वाला नेता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है। और मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में इसराना हल्के के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखकर इसराना के अंदर मैं पिछली वोटों से भी ज्यादा इस बार हल्का इसराना से कम 35,000 वोटों से जीतने की बात मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से ये पूरा ठोकर बहुत दावा करता शुक्रिया हूं मैं। बलबीर सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे सीधे आरोप लगाए हैं बलबीर सिंह जी ने सरकार पर कि उनके काम नहीं होने दिए जा रहे, उनके खाते में पैसे होते तो विकास की झड़ी लगा देते। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच से कि हर हलके पर राजनीति ना होकर उसके विकास का ख्याल रखा जाए, हर राजनेता अपनी जनता के जहन में जगह बनाए। इसी के साथ इस सत्र में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, फौरन अगले सत्र में हाजिर होंगे आपके सामने। बहुत शुक्रिया। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत।